हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सत्यनारायण आप सबका मैं वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल के बैनर तले। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और स्वस्थ जीवन की मैं कामना करता हूं भगवान महादेव से। और आज हम चूँकि एक ऐसे टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं जो ये बात विवादित रहा है, लेकिन अब तो उस विवादित बयान पर विराम लग चुका है। तब भी मुझे ऐसा लगा कि नहीं, इस पर एक वीडियो बनाना चाहिए, तो मैं वीडियो आपके पास लेकर आया हूँ। वो टॉपिक है राम के वंशज, यानी राम के वंशज, राम के वंशज। इस पे हम वीडियो बना रहे हैं। इस टॉपिक में हम क्या क्या चीज़ कवर करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि पृष्ठभूमि इसकी क्या है। दूसरा, राम की वंशावली कौन कौन थी। तीसरा, राम ने क्या क्या किया। चौथा, राम को मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहा जाता है। पांचवा, राम का जन्म कैसे हुआ। छठा, राम ने क्या क्या किया। सातवां, उनके पुत्रों को कहाँ राजधानी मिला, कहाँ राज्य मिला। इसके साथ साथ उनके बाद उनकी वंशज कब तक चली। इन सभी चीज़ों पर हम आज चर्चा करेंगे। इससे पहले आप हमारे वीडियो पर नए हैं, आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। आइए शुरू करते हैं। और आज की शुरुआत मैं रामायण की एक पंक्ति से करना चाहूँगा। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। ये तुलसीदास के द्वारा लिखा हुआ एक कविता, मतलब छंद है, और इस छंद से शुरुआत करता हूँ। आइए शुरू करते हैं। पृष्ठभूमि, प्रभु राम एक आदर्श और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम उनको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इस पे हम चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ अगर हम बात करें, लोग कहते हैं कि राम के क्या वजूद है, लेकिन अब इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि श्री राम जो थे वो सूर्यवंशी थे, और सूर्यवंशी में उनका जन्म हुआ। और प्रेजेंट में ऐसा कहा जाता है कि 309वें वंशज राजस्थान के जयपुर में, ठीक है, राजस्थान के जयपुर में वंशज राजस्थान के जयपुर में शासन पद्मनाभ सिंह के द्वारा शासन किया जाता है, जो दिया कुमारी के पुत्र हैं। इनका शादी महाराज नरेंद्र सिंह से हुआ था। अभी दिया कुमारी भाजपा यानी बीजेपी के प्रेजेंट में अभी सांसद हैं, और इससे पहले वो विधायक रह चुकी हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि भगवान राम के छोटे पुत्र कुश के 309वें वंशज जो हैं पद्मनाभ सिंह के द्वारा। अब हम जानते हैं कि वर्तमान में राम के वंशज कौन कौन हैं। वर्तमान में अभी जो समय है, राम के वंशज कौन कौन हैं, तो यह माना जाता है कि वर्तमान में सिसोदिया वंश, कुशवाहा वंश जिसको कक्षवाहा भी कहा जाता है, इसके साथ साथ मौर्य वंश, शाक्य वंश और बैछला जिसको बैसला भी कहा जाता है, गहलोत जिसको गुलित राजवंश भी कहा जाता है। ये सभी राजपूत ऐसे माना जाता है कि ये श्री राम के वंशज हैं। अब हम जानते हैं कि राम के गोत्र क्या थे, यानी राजा राम का गोत्र क्या था, कौन से गोत्र में उनका जन्म हुआ। तो आइए जानते हैं। भगवान राम जो थे इक्ष्वाकु वंश के वंशज थे। क्यों? क्योंकि राजा दशरथ के पुत्र थे। राजा दशरथ के पुत्र होने के नाते राजा दशरथ जो थे इक्ष्वाकु वंश से ताल्लुक़ रखते थे। लेकिन इस वंश की प्राचीन काल में ये बहुत प्रतिष्ठित वंशज था, और इनका सीधा सा संबंध जो था विविधस्वान वंश से था। इसलिए इनका गोत्र जो था विविधस्वान गोत्र था। और ये सूर्यवंशी वंश के अद्वितीय प्रतिनिधि थे, यानी कि सूर्यवंशी वंश के अद्वितीय प्रतिनिधि इनको कहा जाता है। अब हम श्री राम के वंशावली के बारे में जानेंगे, यानी कि श्री राम की वंशावली कहाँ से शुरू हुई
और कहाँ तक चली, इसके बारे में अब हम श्री राम के वंशज के बारे में ही, केवल श्री राम की वंशावली के बारे में बात करेंगे। अब भगवान राम जो है 39वीं पीढ़ी में उनका जन्म हुआ, 39th पीढ़ी में उनका जन्म हुआ। तो सबसे पहले इनकी शुरुआत कहाँ से हुई? ऐसा कहा जाता है कि इनकी वंशावली की शुरुआत ब्रह्मा के बाद मरीचि के बाद कश्यप के बाद विश्वान, उसके बाद मनु, इसके बाद इक्ष्वाकु, फिर उसके बाद कुक्षी, उसके बाद विकुक्षी, उसके बाद वाण, अनरण्य, उसके बाद पृथु, उसके बाद त्रिशंकु, धुंधमार, इसके बाद युवांश्रव, उसके बाद मानधाता एक ऐसे राजा थे जो सभी पृथ्वीवासियों के जितने भी राजा थे सबको जीत लिया था, इसलिए उनको चक्रवर्ती सम्राट भी कहा जाता था। लेकिन लवणासुर से उन्होंने वध किया, जिस युद्ध में उनकी पराजय हुई और उनको मृत्यु की प्राप्ति हुई। लवणासुर के पास एक ऐसा अस्त्र जो भगवान शंकर के द्वारा दिया गया त्रिशूल था, और वो जब तक त्रिशूल जिसके पास रहता था उसका दुनिया में कोई भी ऐसा देव दानव कोई भी व्यक्ति उसको हरा नहीं सकता था। ठीक है, तो वो वहाँ पर गए और वहाँ पर श्री राम मानधाता को वहाँ पर मृत्यु प्राप्त हुई। उसके बाद अगली वंशज जो है सुषंधि, उसके बाद भरत भी एक ऐसे राजा थे जिनका नाम पर ये दुनिया यानी भारत का नाम भरत के नाम पर भारत रखा गया। उसके बाद अशित, उसके बाद शगर के बाद अश्मंजर, उसके बाद अंशुमान, दिलीप एक ऐसे राजा थे प्राणी भक्त वात्सल्य जिन्होंने गौ सेवा करके ये साबित किया कि भारत में गौ माता, हमारी गौ जो है वो हमारी माता है, इन्होंने साबित करके दिखाया था। इसके बाद उन्होंने भागीरथी एक ऐसे राजा थे इसी वंश के जिन्होंने गंगा को पृथ्वी पर अवतरित किया। कठिन तपस्या, घोर तपस्या करने के बाद अपने पितरों को पिंड देने के लिए, उनको मुक्ति प्रदान करने के लिए तपस्या के बल पर भागीरथी के द्वारा पृथ्वी पर गंगा को लाया गया था। उसके बाद ककुत्स, रघुवंशी। अब रघु एक ऐसे पराक्रमी और तेजस्वी राजा थे जिसके बाद इनका नाम रघु के बाद रघुकुल हो गया और रघुवंशी के नाम से जाना गया। उसके बाद प्रवर्ध के बाद शंखण के बाद सुदर्शन के बाद अग्निवर्ण के बाद शंद्रघ्र, उसके बाद ययाति के बाद नहुष के बाद अंबरीय, उसके बाद प्रशुशुर्क, उसके बाद मरु, उसके बाद नाभाग, उसके बाद अज, उसके बाद दशरथ के बाद जो पुत्र हुए राजा राम हुए। यानी कि 39वीं पीढ़ी में भगवान राम का जन्म हुआ था। अब हम जानते हैं इनकी इतिहास। आइए जानते हैं कि राम का इतिहास क्या था। तो इक्ष्वाकु वंश में जन्म लिए राजा दशरथ एक ऐसे राजा थे भक्त वात्सल्य, और ये एक ऐसे राजा थे जिनको शब्द वेदीवान चलाने आता था। और शब्द वेदीवान चलाने के साथ इनके साथ एक दुर्घटना कहिए या ऐसी घटना हुई जिन्होंने श्रवण कुमार को अनजाने में शब्द वेदीवान के द्वारा उनका वध हो गया, जिसके कारण उन्हें श्राप का भी सामना करना पड़ गया। उसी वंश में राजा दशरथ की 3 शादियां हुई, कौशल्या, केकई और सुमित्रा। इनकी 3 रानियां थी और तीनों रानी होने के बावजूद भी इनके पास कोई संतान नहीं था। इस संतान के लिए मार्गदर्शन के लिए कहाँ गए? मार्गदर्शन के लिए मुनि वशिष्ठ जो उनके कुल पुरोहित थे। जब कुल पुरोहित की उपाधि दी गई थी, दिया जा रहा था ब्रह्मा जी के द्वारा, तो ब्रह्मा जी ने कहा था कि इस वंश में एक दिन ऐसा आया जो हरि यानी विष्णु के अवतार होगा, इसलिए उन्होंने इस वंश की स्वीकृति ली, गुरुपद को स्वीकार किया था। तो उन्होंने महर्षि वशिष्ठ के पास गए और इस चीज़ का मार्गदर्शन लिया, और मार्गदर्शन के बाद पुत्रोत्सव यज्ञ कराया, और पुत्रोत्सव यज्ञ कराने के बाद इन्हें
पुत्रों की प्राप्ति हुई। 4 पुत्र इनके हुए, राम, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। अब राम कौशल्या के, सुमित्रा के लक्ष्मण और शत्रुघ्न 2 भाई, और कैकेयी के भरत, यानी 4 पुत्रों का यहाँ पे जन्म हुआ। और चारों पुत्र भक्त वात्सल्य थे, बहुत भक्त वात्सल्य थे, ऐसा कहा जाता है। और पुराणों में लिखा गया है कि भगवान विष्णु के रूप में अवतरित हुए भगवान राम इक्ष्वाकु वंश में, और इनका जन्म ही पृथ्वी के ऊपर से पाप को दूर करने के लिए, पृथ्वी को पाप से मुक्त करने के लिए इनका जन्म हुआ था। इसलिए इनको भगवान राम को भगवान के रूप में पूजा जाता है। अब हम बात करेंगे कि राजा राम को आदर्श और मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे कहा जाता है और ये कैसे बने। आप सोचिए, ये बहुत मतलब कि सोचने वाली बात है। आप सोचिए, जिस व्यक्ति को आज करोड़ों की संपत्ति दी जा रही है और अगले ही क्षण कहा जाता है कि नहीं, तुम्हें करोड़ों की संपत्ति नहीं मिलेगी और तुम्हें जंगल जाना पड़ेगा। सोचिए कैसा आप फील करेंगे। सोचिए, ये चीज़ बहुत मतलब कि सोचने वाली चीज़ है कि मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे बने। भगवान विष्णु का अवतार इस रूप में त्रेता युग के तृतीय चरण में भगवान राम का अवतार हुआ था। और इस अवतार का मुख्य उद्देश्य था प्राणी मात्र को क्या करना, ये बताना कि पृथ्वी पर अगर जन्म लिए हो तो तुम्हारा कर्म क्या है, दायित्व क्या है, परिवार के प्रति, समाज के प्रति, लोगों के प्रति, अमीर के प्रति, गरीब के प्रति आपका क्या दायित्व है। इस अवतार ने लोगों को सिखाया। इसके साथ साथ जब वो राज तिलक की तैयारी हो रही थी और सुबह में कैकेयी के द्वारा 3 वरदान माने जाते हैं, महारानी कैकेयी के द्वारा, और 2 वरदान, एक राजा भरत को राज तिलक की देने की तैयारी, और दूसरा राम को 14 वर्ष वन की तैयारी। अब राजा राम को ये बन जाने की तैयारी, सुबह में भाई यानी राम, लक्ष्मण और सीता तीनों लोग जंगल गए, और जंगल में जाने के बाद इन्होंने असहाय, निर्बल सभी लोगों का अपना मित्र बनाया, और मित्र बनाकर सभी लोगों के संकट को दूर किया, और दूर करने के बाद उन्हें उनका हक दिलाया। फिर पृथ्वी से भय को मुक्त किया, और भय से मुक्त करने के बाद जब अयोध्या लौटे तो उनको आदर्श पुरुष ही नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में उन्हें पूजा किया जाता है आज, और बोला जाता है। और हर माँ जो है अपने बच्चे को कहती है हमारा पुत्र राम के जैसा हो। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस तरह की कीर्तिमान स्थापित किया, ऐसे कर्म किए, ऐसे कीर्तिमान स्थापित किए जिससे उनका नाम पूरे ब्रह्मांड के अंदर, राम शब्द में ही कितना प्यार है, कितना मिठास है इस शब्द के अंदर। और इस शब्द ये शब्द जो है हमारे प्रिय हनुमंत लाल जी को बहुत प्रिय है ये शब्द। और इस शब्द से अगर कोई भी व्यक्ति अगर मंदिर में जाता है और श्री राम एक बार जय श्री राम बोलता है, भगवान मतलब उनकी पुकार को सुनते हैं। आइए सुनते आगे बात करते हैं। अब इनके विवाह और उनके पुत्र, सबसे पहले ये जान लें कि राजा बनना और राजा बनने के साथ अपने आप को स्थापित करना, ये सिद्ध कर महाराज राम ने दिखाया। इसके साथ साथ 14 वर्ष की जो यात्रा थी, वो यात्रा ने भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहने पर लोगों को मजबूर कर दिया। इसके साथ साथ आइए हम जानते हैं कि इनका विवाह, तो राम का विवाह सीता से हुआ था। सीता जो जनकपुर के राजा जनक की पुत्री थी, और उनकी एक और पुत्री थी उर्मिला। तो उनकी राम का विवाह सीता से हुआ, और सीता के 2 लड़के हुए, लव और कुश। लक्ष्मण का शादी उर्मिला के साथ हुआ, उर्मिला के 2 पुत्र हुए, वो हुए अंगद, उसके बाद चंद्रकेतु। तीसरा भरत और शत्रुघ्न, इनकी शादी राजा जनक के भाई के लड़की से हुई,
तो भरत की शादी मांडवी से हुई। इनके पुत्र का नाम तक्ष और पुष्कर था, और इसके साथ शत्रुघ्न की शादी जो श्रुतकीर्ति से हुई, और इनके पुत्र का नाम था शत्रुघाती और सुबाहु। ये थे इनकी पूरे इतिहास। अब राजा राम ने अपने पुत्रों का कहाँ पर राज्याभिषेक किया, कहाँ दिया राज्याभिषेक किया, इसके बारे में हम जानते हैं। राम ने कुश, अपने छोटे पुत्र कुश को कौशल प्रदेश और कुशावस्थी, जिसको कुशावती भी कहा जाता है, जो अभी प्रेजेंट में बिलासपुर में एक शहर है, बिलासपुर जिले में एक शहर है राजस्थान के अंदर, वहाँ पर अयोध्या, यहाँ की राजगद्दी राजा कुश को सौंपी गई। लव को पंजाब की राजगद्दी सौंपी गई, और लव ने अपनी राजधानी लाहौर में बनाया, जो अभी पाकिस्तान में है। भारत के पुत्र तक्षशिला, जो अभी भारत के अंदर तक्षशिला है, वहाँ का राजगद्दी भरत के पुत्र तक्ष को दिया गया। इसके साथ साथ पुष्करावती जो जगह है, वहाँ पर राजगद्दी भरत के पुत्र पुष्कर को वहाँ पर राजगद्दी दी गई। उसके बाद हिमाचल प्रदेश के अंदर लक्ष्मण के पुत्र अंगद को अंगदपुर का राजा बनाया गया। उसके बाद चंद्रकेतु को चंद्रावती का राजा बनाया गया। मथुरा के अंदर शत्रुघ्न के पुत्र सुबाहु को और शत्रुघाती को भेलसा, जो अभी विदिशा का राजा बनाया गया, जो अभी विदिशा वहाँ पे है, क्या बोलते हैं, मध्य प्रदेश में है। इसके साथ साथ राजा लव के द्वारा राघव राजपुत्रों का जन्म हुआ। यहाँ से हम शुरू करते हैं कि कौन कौन से वंश अभी चल रहे हैं। तो राजा लव से राघव राजपुत्रों का जन्म हुआ, जो बड़गुजर, उसके बाद जयास और सिकरवार वंशजों का अभी चल रहा है। उसके बाद राजा कुश से सिसोदिया वंश, राजपूत वंश और बैछला और गहलोत वंश का उत्पत्ति हुआ। अब हम जानेंगे भगवान राम 4 भाई ही क्यों थे। ये प्रश्न हमारे माइंड में बहुत आता है, और लोग ये सोचते भी हैं कि क्यों थे, कहे 3 भाई क्यों नहीं हुए, 2 भाई क्यों नहीं हुए। तो राजा राम 4 भाई इसलिए थे कि राजा राम जो थे, ये चारों भाई 4 चीज़ों का प्रतीक है। पहला प्रतीक क्या है, भगवान राम जो थे वो धर्म के प्रतीक थे। उसके बाद लक्ष्मण जो है काम के प्रतीक थे, और भरत जो है मोक्ष के प्रतीक थे, और शत्रुघ्न जो है अर्थ के प्रतीक है। तो इस दुनिया में कोई भी इंसान जब जन्म लेता है तो इस 4 क्षेत्रों से गुजरना पड़ता है। 4 चीज़ों का होना इंसान के पास बहुत ज़रूरी होता है। पहला धर्म, उनका धर्म क्या है, उसका काम क्या है, कर्म क्या है, उसके बाद मोक्ष कैसे प्राप्त करेंगे, और वो धन कैसे अर्जित करेंगे। तो इसलिए चारों भाई 4 चीज़ों के प्रतीक थे। तो हमारा वीडियो यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। ऐसे तो श्री राम के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। ये टूटी फूटी जितनी भी हमारे से जानकारी जुटी, मैंने आपके साथ शेयर किया और साझा किया। कि लोग जो कहते हैं कि राम एक काल्पनिक थे, तो ये वंशज कहाँ से आया, काल्पनिक थे तो कहाँ से आया ये। तो ये चीज़ें थी, जानकारी हमने दिया। और अगर जानकारी अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।